सो वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल अगेन। सो ये जो आज का वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सा ऐसा वीडियो है जो कि अक्सर लोगों की लाइफ में होता ही है, क्योंकि जितने भी लोगों के पास गाड़ियां हैं ऐसा कभी नहीं होता कि हम गाड़ी को ठीक कराने के लिए मोटर मार्केट ना जाएं, किसी मैकेनिक के पास ना जाएं। तो ये जो स्टोरी है वो है हमारी बेसिकली गाड़ी के ऊपर। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है हिमाचल से। हम गए थे वेकेशंस पे, और वेकेशन से मतलब आज था हमारा पिछला दिन। और पिछले दिन हमने डिसाइड किया पूरी फैमिली वालों ने कि आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम हिमाचल से आते हैं तो एक दिन पहले हमारी कोई ना कोई गेट टुगेदर या पार्टी रहती है। तो इसलिए फिर हमने सोचा, ये डिसाइड किया कि आज चूल्हे की बनेगी चपाती और साथ में हरे मटर की बनेगी चटनी। तो और बाहर जो मतलब ग्रीनरी है उसके बीच में हम बैठेंगे, डाइनिंग टेबल लगाएंगे आराम से पूरी फैमिली के साथ, और चाय के साथ हम ये मोमेंट एंजॉय करना चाहते थे। ये वो मोमेंट था जहाँ पे हमने चटनी और चूल्हे की रोटी को एंजॉय किया। तो हमने वैसे ही किया, और हम बैठे और गॉसिप की, और बहुत सारी बीच बीच में आना मी टाइम स्पेंड किया सबके साथ, और एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। परिवार के साथ होते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ही बहुत पकवान खाओ और बहुत बड़े लग्ज़री होटल में बैठो कहीं पे। आप कई बार अगर आप धरती पे बैठ के भी परिवार के साथ बैठे हो, हँसी-मज़ाक है, साथ है, सुकून से आप अगर चटनी के साथ भी रोटी खा रहे हो तो आपको वो भी दुनिया की सारी डिलीशियस चीज़ों से अच्छा लगेगा। तो हमारा भी ऐसा ही है, जब भी मन करता है तो कई बार हम सिर्फ़ चटनी के साथ भी रोटी खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ प्यार होता है ना, वो आपके पास नमक भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद देता है। ये बिल्कुल सच बात है जितेंद्र, इसमें कोई शक और कोई दौरान नहीं है। तो बस उसके बाद हमने अच्छा सा टाइम स्पेंड किया, और फिर अब आ रही थी मॉर्निंग की बारी। हुआ क्या बेसिकली, जो हमारा लास्ट डे था उस दिन किसी को जरूरत पड़ गई गाड़ी लेने की। तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, आप हमारी गाड़ी ले जाओ, कोई इशू नहीं है। तो क्योंकि स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है उसमें, बट उसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा नहीं है। तो जब वो वापस लाए गाड़ी को, तो जब हम कुछ टाइम के लिए कहीं गए थोड़ा सा सामान लेने के लिए, तो हमने नोटिस किया कि वो जो हैंडल है ना वो आवाज़ कर रहा है। तो मैं जितेंद्र को कहूँ, मैं कि जितेंद्र ये तो ठीक थी, अब इसको क्या हो गया। उस गाड़ी का सब कुछ बहुत, बहुत, बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छी गाड़ी है, पर उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से पता नहीं जो मांग के लेके गया था उसने वो कहीं गड्ढे में ठोक दी कि क्या किया। तो उसका जो स्टेयरिंग था वो जब जैसे ही टर्न ले रहे थे तो वो ठक करके आवाज भी कर रहा था और वो पूरा हिल भी जा रहा था। हिल भी रहा था तो वो। हमें लगा अभी कल सुबह निकलना है और हमें कोई 400-500 किलोमीटर की जर्नी भी तय करनी है, तो ये तो हमें दिक्कत कर देगा। तो इससे अच्छा है अभी मैं विजय को ले जाऊं और इसको एक बार टेस्ट करा लेते हैं अभी दिक्कत क्या है। तो मैं और विजय उसको चेक कराने चले गए। जितेंद्र और विजय जब वापस घर आए तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे इसकी सर्विस नहीं होगी, क्योंकि ये काम जो है वो चंडीगढ़ में हो सकता है, मोटा मार्केट में। वहीं पे इसके एक्सपर्ट बैठे हैं, वही इस गाड़ी को ओपन करेंगे और वही उसको चेकआउट करेंगे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने जब हमारा एक विजिट था पहले का, विद फैमिली था वो, चंडीगढ़ गए थे, तो हमने तब के शॉकर लिए थे गाड़ी के, वो डलवाने थे, तो हमने वो डलवा दिए। जितेंद्र और विजय ने वो शॉकर डलवा दिए क्योंकि वो पड़े हुए थे गाड़ी में। और उसके बाद ही वापस आ गए। फिर हमने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, वैसे तो हमने लेट निकलना था, तो हम एक काम करते हैं मॉर्निंग में निकल जाते हैं। मॉर्निंग में वहाँ जाएंगे और अपना जल्दी जल्दी काम करा के वहाँ से 12-1 बजे फ्री होके हम जहाँ पे हमारा पोस्टिंग स्टेशन है वहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब शाम तक ये मान लो आपकी 7-8 बजे तक, 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। 12-1 बजे भी निकले वहाँ से तो आराम से पहुँच जाएंगे। हमने डिसाइड किया अर्ली निकल जाते हैं तो यहाँ हम निकल चुके थे मनी माजरा मोटर मार्केट चंडीगढ़ के लिए। और चेक कराते हैं। तो जैसे ही हम मोटर मार्केट जाते हैं वहाँ पे हमारे नोन भी हैं क्योंकि हम गाड़ी का काम कराते रहते हैं। हम वैसे भी सर्विस वगैरह कराते रहते हैं गाड़ी की, क्योंकि हमें गाड़ी बिल्कुल टनाटन चाहिए और रखनी भी चाहिए, बहुत एक प्यारी है हमें। एक हिमाचल में कहावत है कि गाड़ी और लाड़ी दोनों ही टनाटन रखनी चाहिए, तभी आगे चलती है। अगर आपने इन दोनों गाड़ी और लाड़ी को कहीं मतलब कहीं कोई मतलब समझ रहे हो ना आप तो
तो फिर वो ज़्यादा लंबी चलती नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नॉन थे वो उस दिन थे नहीं वहाँ पे, तो हमने सोचा भी चलो वो तो है नहीं, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट हैं और हमें वो बिल्कुल अच्छा सजेशन भी देते हैं और रीज़नेबल हमारा सारा काम कर देते हैं। तो हमने सोचा भी चलो फिर एक काम करते हैं, 2-4 लोगों से ओपिनियन लेते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि आपको पूरा बोनट बाहर निकालना पड़ेगा, फिर आपको वो हैंडल उसमें फिक्स करना पड़ेगा, पत्ती लगानी पड़ेगी, बेल्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद हैंडल फिक्स होगा, उसके बाद सारा मामला सेट होगा। हमने सोचा भी इसको अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो कह रहे इसको अवॉइड नहीं कर सकते, स्टीयरिंग का मामला है। हुँ, और हम वैसे भी चाहे छोटी-सी भी चीज़ हो हम अवॉइड करते भी नहीं हैं और करना गाड़ी भी के नहीं मामले चाहिए, में। क्योंकि गाड़ी का ही मामला नहीं है, हुँ। आपकी जान का भी मामला है। तो हमने डिसाइड किया कि चलो 3-4 लोगों से पहले एक बार सेम प्रॉब्लम बता देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं मोटा मार्केट मनी माजरा में। तो फिर हमने 3-4 लोगों से एक्सपर्ट जितने भी थे वहाँ पे एडवाइस ली। तो हमने प्राइस भी कंपेयर किया कि कौन हमें सस्ता और टिकाऊ बढ़िया मजबूत काम दे रहा है। तो जिसने हमें मतलब पैसे कम बताए और हमें लगा कि ये बंदा जेन्युइन है। एक बंदा जिसका नाम राहुल था उसको हायर कर लिया। तो बस उसके बाद उसने कहा कि आप एक काम करो, गाड़ी को मोड़ दो और आप दूसरे सेक्टर में वहीं पे जो मनी माजरा का जो मेन मोटर मार्केट है उसी के दूसरा जो ब्लॉक है वहां पे सारी गाड़ियों वेल्डिंग और पेंटिंग का काम होता है, आप वहां पे ले आओ उसको। तो हम ले गए गाड़ी उस तरफ। उसने वेल्डिंग के लिए हमारी गाड़ी को लगा दिया और बोला कि इसमें टाइम लगेगा, आप चाहो तो जा सकते हो। पर हमारा ये होता है कि हम कभी भी गाड़ी किसी के भरोसे नहीं छोड़ते, छोड़ नहीं क्योंकि सकते। हर तरह के लोग होते हैं। देखो, अच्छे लोग भी हैं, हम कहते नहीं भी सारे ही बुरे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लालची भी होते हैं, लॉयल लोग भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। तो आपकी गाड़ी का और आपका जान का भी सवाल है भाई, कल को वो लापरवाही में जल्दी-जल्दी में कुछ ऐसा कर दे, क्योंकि उसको तो अपनी लेबर मिलनी है। हम्म, लेकिन आपका तो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और आपकी लाइफ भी है, हम्म, तो हम खुद खड़े होके सारा काम करवाते हैं। जब भी हमें गाड़ी का काम कराना होता है, हम टाइम निकालते हैं, हम्म, अपनी आँखों के आगे ही सारा सब कराते हैं और पूरा तसल्ली बख्श जब काम हो जाता है, चेक करते हैं प्रॉपर, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, सब ओके लगता है, उसके बाद ही हम पेमेंट इनिशिएट करते हैं। हम्म, सो उसने गाड़ी लगा दी थी, लेकिन जो वेल्डर था वो इतना एक्सपर्ट नहीं था। हम्म, एक्सपर्ट वो तो था, लेकिन जो उसने नीचे बंदे रख रखे थे 2-3, वो एक बंदा शायद काम सीख रहा था वेल्डिंग का। ऐਵੇਂ ही था वो सो मतलब जब सारी गाड़ी खोल ली जा चुकी थी और सब कुछ निकाला जा चुका था, तो जो वो वेल्डर का जो चेला था, उस चेले ने हमारा काम खराब कर दिया चेले चेले ने खेला कर दिया। और उसने वे तो वहां पे चेले ने कर दिया। नरेंद्र अच्छा मुझे बोलने दो। चेले ने खेला कर दिया। तो चेला जो था मैं थोड़ा सा उसको बता दूंगा रोड कैसा था, वो हवा में ही था पहली तो बात। तो वो होते नहीं है, वो फुकरे से लड़के होते हैं जिन्होंने मतलब नैरो पैंट डाली होती है और वो तोते की तरह उनके बाल ऐसे होते हैं। तो पहले तो हम देख रहे थे कि यार गाड़ी तो खुलवा जिसका दी। काम से ज़्यादा बालों पे ध्यान होता है। है ना, जो ऐसे-ऐसे कर रहा था वो, दोनों को जेल वेल लगा के और वो नैरो पैंट पहन रखी थी, थोड़ा फुकरा सा लड़का था। तो उसने क्या किया कि वो जैसे वो हवा में ही था, वो सुन ही नहीं रहा था, उसको अपने बॉस की नहीं सुन रहा था वो। तो उसने कहा कि भाई तूने जो रॉड है ना, जो पत्ती जहाँ से हैंडल जुड़ा है ना, तूने वो वेल्ड करना है। हाँ, हाँ, पता है मुझे बोला। उसने पता नहीं क्या किया, हम बाहर खड़े हैं। जैसे ही वो खट्टा मीठा मूवी में नहीं होता, जॉनी लीवर उसको पूरे को खोल देता है और कहता है अबिच करके देता हूँ, तो वो भी बोला अबिच करके देता हूँ, अभी करता, अभी कर दिया, अभी देखो चुटकियों में कर देता हूँ। लेकिन जो उसकी जिसने वो उसने चुटकी चुटकी बजाई ना, तो उसने हमारी ऐसी तैसी कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने क्या किया ना, हम साइड में खड़े हैं, जितेंद्र एक साइड खड़े और मैं जितेंद्र के साइड में खड़ी हूँ। तो हमने देखा वो अंदर घुसा उसके जो मतलब हम गाड़ी हमारा अंदर वो जो जहाँ पे स्टेयरिंग होता है, उसने कुछ ज्यादा ही कुछ बेल्डिंग में पता नहीं कहाँ पे क्या लग गया कि वहां से ना धुआं आने लग गया। तो मैंने हमने हटाया, जितेंद्र ने बोला भाई क्या कर रहा है, खराब कर देगा क्या इसको, हट जा साइड। तो कहता नहीं नहीं, वो दूसरा जो उसका बॉस था वो कहता नहीं नहीं, वो ऐसे ही वो कुछ फोम सी होती है नीचे, तो वो थोड़ा सा अगर जल जाए तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आग लग गई हो। धुआं धुआं हो गया, आग दिख रही थी भी, आग लग चुकी है गाड़ी के अंदर नीचे थोड़ी थोड़ी। बड़ी मुश्किल से पानी पूनी फेंक दिया उसने,
और पानी फेंक के आग तो बुझा दी, बोला कुछ नहीं है, फोम जला है। हाँ। मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने मेरा काम कर दिया। हम दोनों का मुँह उतर गया वहाँ पे कि कर दिया इसने, कुछ ना कुछ कबाड़ा कर दिया। बोल तो रहा है कि कुछ नहीं किया बट कुछ कर दिया है। हमें समझना है क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं है गाड़ी के बारे में, मोटा-मोटा सा ही नॉलेज होता है, हम कौन-सा मैकेनिक हैं। तो बस उसके बाद फिर हमने गाड़ी ले ली और उसने बोला कि आओ सर आप टेस्ट कर लो, तो जितेंद्र चले गए टेस्ट ड्राइव के लिए। तो टेस्ट ड्राइव करके आ गए, एक बार मैंने ले ली, एक बार जितेंद्र ने ले ली टेस्ट ड्राइव गाड़ी की। तो उसके बाद हमने सोचा गाड़ी तो ठीक ही लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आवाज़ भी कम हो गई है और आ भी नहीं रही है आवाज़। तो उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, हमने सोचा अपन फ्री हो गए, अब हम निकल जाते हैं यहाँ से, पर हम नाडा साहिब जा आते हैं, क्योंकि नाडा साहिब तो हमारा मेन रहता है कि हमने एक बार मत्था ज़रूर टेकना है वाहिगुरु जी के यहाँ पे। तो यहाँ हम खड़े थे गुरुद्वारे के बाहर और गाड़ी का जो सेंसर था वो काम नहीं कर रहा था, तो हम बाहर से ही मत्था टेक के वापस आ गए थे। हमने सोचा गाड़ी ठीक करा लेते हैं। तो हम चले गए वहाँ पे, तो जैसे ही गाड़ी हमने पार्क की और हम बाहर निकले, तो जैसे बाहर निकले ना, जैसे ही मैंने उसको लॉक करने की कोशिश की, तो वो लॉक ही ना हो। मैं क्या यार इसको क्या हो गया? दोबारा से मैंने लॉक किया, दोबारा लॉक ना हो। तीसरी बार लॉक किया तब भी ना लॉक हो। जब बार-बार हमने कोशिश की और लॉक नहीं हो रही, तब हमें समझ आया वो जो धुआं निकला था वो इसका था, सेंसर का धुआं था वो। इसने सेंसर जला दिया अंदर से, पक्का। फिर उसके बाद दोबारा से हमने उसको फ़ोन किया। वहीं पे ही हम बल्कि अंदर भी गए नहीं, जस्ट बाहर से ही मत्था टेका। फिर हमने दोबारा फ़ोन किया और दोबारा भागे उसके पास। कर हमें दो। लगा अभी अभी ठीक कराया है, हुँ, अभी आवाज कर रहा है ये, हुँ। तो इसका मतलब तो फिर ये तो भी हमने जाना 400-500 किलोमीटर, तो दिक्कत और आएगी। चलो वहां जा चले भी जाएंगे, पहुंच भी जाएंगे, से प्रॉब्लम सोल्व हो ही नहीं, मैं फिर मुझे से हमें मुसीबत खड़ी कर सकता मुझे है। तो तो ये हमें तो टेम्परेरी नहीं, में परमानेंट सोल्यूशन चाहिए सुनो, उस चीज का। मुझे तो ये था मुझे तो ये था कि कहीं चलाते-चलाते हैंडल ही स्टीयरिंग हाथ में आ जाए। स्टीयरिंग ना हाथ में आ जाए तो ऐसे-तैसे हो जाएगी। सोचो ना जितेंद्र चलाते-चलाते स्टीयरिंग ही हाथ में आ जाए और फिर क्या करोगे आप? हमने उसको फोन किया, भाई ये फिर से आवाज कर रहा है स्टेयरिंग, और इसकी प्रॉब्लम जो है रिजोल्व नहीं हुई है पूरी तरह से। हुँ, वो बोला कोई नहीं, आप ले आओ, मैं फिर से ठीक करके दे देता हूँ। हुँ। हम गए, उसने फिर से सारा का सारा सामान खोला। उसके लिए दोबारा से 2-3 और घंटे हर लगे। बार सारा सामान खोलने के लिए 2-3 घंटे लग जाते। उसने सारा फिर से सारा सिस्टम खोला, फिर कहता है कि ये जो हैंडल है ना, जिस रॉड के साथ ही टिका है, जो बेस रहता है, ये जो रॉड है ना, ये लानी पड़ेगी और ये ओरिजिनल तो नहीं मिलेगी क्योंकि ये गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग में ही आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी गाड़ी के साथ क्या दिक्कत हो रही है, ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है। भैया हमारी ज़िंदगी में वैसे भी एल लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हमारे साथ ही होनी होती हैं, कोई बात नहीं। सीवियर ही चीजें होती है हमारे साथ। तो तो फिर क्या था कि कबाड़िए वाला बहुत बड़ी मार्केट है, बोला वहाँ से मंगवाना पड़ेगा ये। मोहाली सेकंड में बताया। मोहाली में, हाँ शायद। मोहाली में बताया कि खरड़ में बताया, आई डोंट रिमेंबर। बोला वहाँ से भी 1 डेढ़ घंटा लगेगा मनी माजरा तक आते-आते। मैं क्या यार 1 डेढ़ घंटे में वो आएगा चित्तू? ऑलरेडी मतलब यहाँ पे 4 बज चुके हैं, हम सोच रहे थे हम 12-1 बजे निकल जाएँगे। अब फिर से वो आएगा 6 बजे पहुँचेगा यहाँ पे लाके 9 बजे ये खत्म करेगा, फिर हम निकलेंगे, कब निकलेंगे? और नेक्स्ट डे हमें जॉइन करना था। तो फिर उसके बाद उसको पता नहीं क्या उसके माइंड में आया, उसने जुगाड़ ही सेट कर दिया कोई एक, कहीं से मिल गया उसको, कहीं से पता किया उसने, वो पत्ती मिल गई, वहां से मंगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बस उसके बाद फिर वो लगा दी उसने, सेट कर दी। और फिर हम वहां से निकले तकरीबन 7 बजे, क्योंकि टाइम लग गया था इतना उसको लगाते जोड़ते। फिर हमें यकीन ना आए, हमने सोचा अब हम 2 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव नहीं लेंगे, अब इसको पूरा पंचकूला घुमाएंगे, एक बार नाडा साहिब ले जाएंगे, वहां से जब हम इसको छोड़ेंगे वापस तब 10-15 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा कर तो सही है। तो बस उसके बाद हमने सारा वो कवर किया और उसके बाद जाके फिर हम घर निकले। और वो है, स्टेयरिंग का काम भी सारा हो गया, हम्म, और सेंसर भी हमारे काम कर रहे थे। हम्म, पर कभी कभार हमारी गाड़ी को बाद में हमें पता चला कि वो टार्जन द वंडर कार बन चुकी है, अपने आप ही वो सहन करती है, बल्कि उसमें जो एंटी थेफ्ट सिस्टम लगा हुआ है, हम्म, वो था तो इसलिए कि वो कोई भी उसको चुरा नहीं सकता है। लॉक और हो उसको जाती है एक तोड़ के जगह। भी, उसको ये नहीं है कि उसको आप तोड़ के भी, शीशा तोड़ के भी अगर उसको आप चोरी करने की कोशिश करोगे तो वो चोरी नहीं होगी, क्योंकि वो हम्म, बहुत अच्छी गाड़ी है।
उसमें सारे के सारे एडवांस फीचर हैं। टॉप तो मॉडल है। उसमें जो टॉप मॉडल है वो उसमें जो एंटी थेफ्ट सिस्टम था उसका वो सायरन करती थी वो वार्निंग के लिए, तो अब वो कभी भी वार्न करना शुरू कर देती हाँ, वो ऐसा है कि खड़ी कर रखी है ना, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी उसके साथ टच हो जाए, वो तब तक चीखती रहती है। है। और उसकी रेंज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद से अब हमने उसको दोबारा चेक कराना है, बट अभी टाइम नहीं लग रहा है, बट अदरवाइज पहले से ठीक है। और कभी कभी करती है तो पागल ही हो जाती है, चली रहती है चली रहती है। इधर उधर वाले लोग भी आते हैं कि आप अपनी गाड़ी को देख लो। दोबारा से हम उसको लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं, तो वो चुप हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, ये जो चीज है ना, ये गाड़ी ठीक कराने वाला काम अक्सर लोगों के साथ होता ही है। तो इन सारी चीजों के बीच में हमें बहुत ज्यादा भूख लगी थी, क्योंकि शाम का टाइम था। और उस टाइम पे अच्छी बात ये थी कि घर से खाना दिया हुआ था हमें। तो जो हमारे बहुत काम आया, कचौरी जिसको हम बोलते हैं स्वाली हिमाचल में। तो दीदी और मम्मी ने और वर्षु ने बना के वो दी थी, तो हमने बहुत मतलब अदब से खाई, वो बहुत मजा आया शाम को। और फिर हम निकले वहां से। इतना थैंक यू किया ना दिल से, सही में मैं बता नहीं सकती, मज़ा आ गया खाने का। तो फिर जाके हम घर पहुंचे, रात को पहुंचे थे। तो इस सारी स्टोरी से हमें ना कुछ एक चीजें सीखने को मिलती हैं। पहला, कि देखो, जब आप किसी को भी गाड़ी देते हो, जैसे हमने सोचा चलो ये जरूरतमंद बंदा है, शायद इसको लोड है, तो आप कभी भी किसी अननोन को गाड़ी ना दो। अगर आपका कोई जानने वाला है, भरोसे वाला है, जिसको आप जानते हो, उसी को अपनी गाड़ी दो। गाड़ी को कभी भी निकलो तो पूरी तरह से चेक करो, और जब भी आपको गाड़ी का काम कराना है तो आप किसी के भरोसे पे मत छोड़ो, अपना बैठ के तसल्ली बख्श अपना काम कराओ। तीसरी चीज ये है कि जब आप गाड़ी ठीक हो जाए ना आपकी, तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमने गलती की, 2 किलोमीटर चलाई और हम हवा में आ गए कि अपनी तो गाड़ी सेट हो गई। आप कम से कम ना उसको, गाड़ी को, मतलब 5-6 किलोमीटर तो चला के देखो, घुमा के लाओ, बार बार गियर चेंज करो, ठीक है, देखो कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, गियर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, स्पीड में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई आवाज तो नहीं गाड़ी कर रही है, कोई अननोइंग आवाज तो नहीं आ रही है। तो इस तरह की चीज़ों को चेक करके जब आपको तसल्ली हो जाए कि नहीं यार अब भी ठीक है, तभी आप अपनी गाड़ी उस मैकेनिक से लें। हमारे वाली गलती ना करें। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। अगर आपकी गाड़ी, जैसे हमारी गाड़ी बंद हो गई थी उस टाइम पे और उसका सेंसर काम करना बंद हो गया था, तो लॉक नहीं होती है। तो वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता रहता है, बट फिर भी उनकी, उसके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ। ये जो गाड़ी का ये जो चीज़ है ना, इसके पीछे, इसके पीछे, ये जो अगर आपको पॉइंट यहाँ दिख रहा है, हाँ, इसके, ओपन करके दिखाते हैं। हाँ, ये जो इसमें चीज़ है, चाबी भी होती हाँ, है। इसके, इसमें चाबी होती है। ये चाबी से आप ना नॉर्मल जैसे गाड़ी को लॉक करते हो वैसे कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे हमारी गाड़ी जो है वो मतलब सेंसर काम नहीं कर रहे थे, तो आप इस चाबी से भी उसको बंद कर सकते हो। जिनकी सेल्फ से स्टार्ट होती है गाड़ी, की से स्टार्ट नहीं होती है। सो ये इस चाबी के पीछे, ये जो चाबी है इसके पीछे रहता है। ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये ये पॉइंट, ये इस पॉइंट को ओपन करके आप अपनी गाड़ी की कीज निकाल सकते हो और गाड़ी को लॉक कर सकते हो, अगर कभी आपके साथ ये चीज हो जाए तो। और इन सारी चीजों के बीच में हमारे साथ एक और भी इंसिडेंट हो गया। सोचा जब सारे काम गाड़ी के करा ही रहे हैं तो हमने एक नंबर प्लेट थोड़ी सी पुरानी सी हो गई है हमारी, तो भी हम एक नंबर प्लेट भी चेंज करा ली। हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी जो नंबर प्लेट है वो ऑर्डर कर दी, उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर दी हम। सो हमने जो नंबर प्लेट ऑर्डर की, वो हमने ये सोचा कि वो ना, जैसे उसका रेप्लिका थी जहाँ से नंबर प्लेट्स आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो। तो उसकी जो वेबसाइट है दैट इज HSRP। हर एक स्टेट की इंडिविजुअल HSRP करके वेबसाइट होगी, जैसे हरियाणा की है hsrp.com हरियाणा, ठीक है। HSRP मतलब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। तो वैसे ही हर एक स्टेट की अपनी अपनी है और पूरी इकट्ठी भी है। तो हमने पता नहीं कौन सी वेबसाइट में जाके, जो रेप्लिका थी उसकी, वहां पे जाके कर दी। कुछ होता है ना, कुछ आपकी रेप्लिका वेबसाइट्स होती हैं, और उससे क्योंकि हम परेशान थे तो हमने सोचा चलो नंबर का भी प्लेट ऑर्डर कर देते हैं, थोड़ा पुरानी हो गई है। तो पेमेंट तो हो गई, कट भी गई, बट अभी तक प्लेट नहीं आई है।
तो बाद में हमें पता चला हमने किसी फर्जी वेबसाइट में वो कर दी है ऑनलाइन पेमेंट और वो अब वापस रिफंड भी नहीं होगा। तो जब भी अगर आप अपनी नंबर प्लेट ऑर्डर करना चाहते हो, तो जो आपकी स्टेट की होम स्टेट की एचएसआरपी की जो भी स्टेट है आपकी, हिमाचल है, हरियाणा है, पंजाब, आप डाल लो। वहाँ से आप अपनी बुक करवा सकते हो और आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो। आपको एक यूआईडी मिलता है जिससे आप ट्रैक कर सकते हो, उसको डाल के आप अपन देख सकते हो तहसील में आपका जो भी आपकी तहसील पड़ती है वहाँ एसडीएम ऑफिस में वो नंबर प्लेट आ जाएगी। तो इस तरह से आप नंबर प्लेट भी ऑर्डर कर सकते हो। वी होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। इस तरह से हमारी ये जो लाइफ लेसन सीरीज थी यहाँ पे एंड होती है एंड वी होप कि जो हमने लर्निंग्स ली हैं आप भी उसको अपनी लाइफ में जो जो आपको लगता है इम्प्लीमेंट करने वाली हैं आप ले सकते हो और जो हमने गलतियाँ की हैं वो आप ना करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू स्टेट सीमेंट हाँ। थैंक यू